जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का शिक्षा विभाग द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण होने जा रहा है और मनचाही पोस्टिंग होने जा रहा है। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, सबसे पहले उनका स्थानांतरण होगा, पदस्थापित होंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। उसके बाद सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि बीपीएससी शिक्षक और जो पुराने शिक्षक 1994 बैच के हैं उनका भी स्थानांतरण होगा। ये अच्छी बात है, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन मैं कुछ इसमें परिचर्चा विमर्श करके आपको बताना चाहता हूँ। तमाम शिक्षकों को नीतीश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ठग रहे हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठग रहे हैं कि पहले इन्होंने पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक से ये सक्षमता परीक्षा दिलवा दिए 5 सदस्य कमेटी बैठा करके, और बोले राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। जबकि पूरे पुराने से पुराने शिक्षक लोग और नियोजित शिक्षक लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि समान काम का समान वेतन, लेकिन सरकार आश्वासन देते गया। सक्षमता परीक्षा आया, सक्षमता परीक्षा में भी जो है इन लोगों का अपर मुख्य सचिव के पाठक का नियत खराब था। के पाठक का नियत खराब क्या, नीतीश कुमार का नियत खराब था। अगर राजकर्मी का दर्जा देते, समान काम समान वेतन देते तो फिर कमेटी नहीं होना था। 5 सदस्य कमेटी बना दिया। 5 सदस्य कमेटी बनाए तो इनका दिल में खुद देखिए, नियोजित शिक्षक को ये कह दिया कि जो 3 परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। देखिए ये उल्टा कानून, उल्टा चश्मा। जबकि सरकार को मालूम नहीं था, के पाठक विद्वान के पाठक IAS को मालूम नहीं था कि नियोजित शिक्षक जो ऑटोनोमस बॉडी है, ये नियोजन इकाई के द्वारा है। इनको मालूम नहीं है बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में 4-5 जगह ऑटोनोमस बॉडी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, विधानसभा सचिवालय में जो अध्यक्ष होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके नीचे सचिव होता है जो जुडिशियल के यहाँ से आता है। विधान परिषद ये ऑटोनोमस बॉडी है, राजभवन ये ऑटोनोमस बॉडी है, लोकसभा ऑटोनोमस बॉडी है, राष्ट्रपति भवन ये ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ किसी का भी बहाली सदन के मर्यादा के लिए बहाली कर सकता है। इसी तरह से जो है नियोजन इकाई का लोकसभा से पारित हो चुका है पंचायत समिति के द्वारा कि ये नियोजन इकाई इतना पावर है कि ये 60 साल के लिए बहाली करता है। उसको न हाई कोर्ट हटा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, न लोकसभा हटा सकता है, न विधानसभा हटा सकता है, न इसको बर्खास्त कर सकता। पावर ही नहीं है। लेकिन के पाठक जैसा माने गौरवान्वित और गौरव करने वाले, घमंड करने वाले पदाधिकारी, इन्होंने ऐसा कानून कर दिया, डरा दिया, धमका दिया कि जो इसमें नहीं पास करेंगे उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जबकि कोर्ट भी कह दिया, कोर्ट का फैसला भी हो गया कि नहीं, जिसको परीक्षा देना चाहेगा परीक्षा देगा, जो परीक्षा नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। इनका 60 वर्ष का नौकरी बरकरार रहेगा। और जो प्राधिकार है उसको निरस्त करने के लिए के पाठक साहब ने लिखा, वो भी जो है नियम, उसको जो है के पाठक का नियम को ध्वस्त कर दिया, रोक दिया, रद्द कर दिया सरकार का नियत। दूसरी बात कि सक्षमता परीक्षा ले लिए, अब आ रहा है, अभी चुनाव आयोग का जो है आचार संहिता है, अभी इलेक्शन है, ये सब जो है ठगना हुआ, ये सरकार ठगना हुआ। अरे आजकल दूसरी बात कि जो सक्षमता फेज 2 दिए हैं इसका तो चर्चा ही कहीं नहीं है। अब ऐसा चर्चा है कि तमाम शिक्षक लोग आवेदन देंगे, नियोजित शिक्षक भी आवेदन देंगे और उसको ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। नियोजित शिक्षक का देगा आवेदन, आपके अंडर में है तो कुछ करके दिखा दीजिए। ये प्राधिकार के अंदर में है, ये नियोजन इकाई के अंदर में है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, राइन फैमिली चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश जी और माननीय श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि नियोजन इकाई का नौकरी इतना पुख्ता है 60 वर्ष के लिए कि आपके अधिकार में नहीं है, आपके अंडर में नहीं है। हाँ, आप केयर टेकर की तरह से आप उसको देख रेख कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप किसी नियोजित शिक्षक का कोई गलती हो तो आप अनुशंसा कर सकते हैं। आपके कलम में पावर नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं खुद विधानसभा सचिवालय में इंप्लाइड रह चुका हूं। हाँ, मैं बार बार कह दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों को दिक्कत देने के लिए, उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको विधानसभा सचिवालय से माननीय सदस्यों द्वारा पारित कराया जाएगा। उसका विधान परिषद से पारित होगा, राजभवन से पारित होगा। उसके बाद जो है आप कानून संशोधन कर सकते हैं। वैसे कानून संशोधन नहीं कर सकते हैं। अरे शिक्षक तो इतना दिन से मांग कर रहा था समान काम का समान वेतन, आपने टाल मटोल, नीतीश जी टाल मटोल करते गए। ये सब क्या है? ये सब ड्रामा है।
ये नीतीश सरकार का ड्रामा है। पहले आप सक्षमता परीक्षा जो पास किया है 1,87,000 उसको राजकर्मी का दर्जा देके उसको ऐच्छिक स्थानांतरण करके उसको भेजिए। आइए क्या भीड़ जमाने के लिए बीपीएससी शिक्षक को कह रहे हैं कि आवेदन देने के लिए? अरे भाई पहले एक काम कीजिएगा तब ना दूसरा काम में हाथ लगाइएगा। ये गैदरिंग कर रहे हैं, ये इसी बीच में हो सकता है इन केस कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ये इसको जो है पदस्थापित और या स्थानांतरण को जो है स्टे करा लेगा, फिर लोग टक्कर देखते रहेंगे। आप माननीय नीतीश जी, आपसे मेरा गुजारिश है कि आप पहले जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं यह डेट फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। और एक और बात माननीय नीतीश जी कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आप लोग 5 साल के लिए जीतते हैं, अब विधानसभा में जाते हैं तो 5 साल में पारिवारिक पेंशन, यात्रा भत्ता, 5 साल में सब चीज हो जाता है। आइए नियोजित शिक्षक जो आपका सेवा 30 साल 35 साल करता है, इसके पेंशन के लिए आपका सीना में दर्द हो रहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, नीतीश जी को समझाइए, आप लोगों को सीना में दर्द हो रहा है, इसका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कीजिए। बल्कि हाईकोर्ट का भी फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है कि इन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। नियोजित शिक्षक है, ये 60 साल तक इनका नौकरी है और इसको स्नातक ग्रेड का प्रमोशन दीजिए और इसको जो है प्रधानाध्यापक का प्रमोशन दीजिए, ये सब प्रमोशन दीजिए। आप वो काम करवा नहीं रहे हैं, आप दूसरा काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं उसको राजकर्मी का दर्जा देते हुए स्थानांतरण करवाइए। दूसरी बात, दूसरे चरण में नियोजित शिक्षक जो लोग हैं उसको स्नातक ग्रेड का प्रमोशन दीजिए। उसके बाद आप प्रधानाध्यापक का प्रमोशन दीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए। इसके बाद बीपीएससी शिक्षक में लगिए। कहाँ जा कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक को उसको भी होना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है। एक है किशनगंज तो दूसरा दरभंगा, और दूसरा दरभंगा है तो तीसरा गोपालगंज। ये क्या तरीका है? अभी भी मैं आज सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक आदमी से मुलाकात हुआ था कि किशनगंज दरभंगा का आदमी किशनगंज है और किशनगंज का दरभंगा। ये सब क्या है? शिक्षक देश हित में, ये देश के निर्माता हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, बच्चे भविष्य के निर्माता हैं। और इस तरह से शिक्षकों को खिलवाड़ मत कीजिए। आप ससमय आप सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं उसको राजकर्मी का दर्जा देते हुए उसको तुरंत पदस्थापित दिलाइए। और नियोजित शिक्षक हैं जो हाईकोर्ट का फैसला हो गया है उसको इंप्लीमेंट कराइए, ये आपके हित में अच्छा होगा। दोस्तों, मैं अब आपसे विदा ले रहा हूं। जो जानकारी था मैं संपूर्ण जानकारी आपके नजदीक दिया हूं। जय हिंद, जय भारत।